आज मैं आपके सामने जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डीपीसी यानी प्रमोशन के नाम पर जो घोटाला चल रहा है उसको उजागर करने आया हूँ। अभी 2022-23 में जोगिंद्रा बैंक में एक डीपीसी हुई जिसके अंदर की कई भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमोट कर दिया। यहाँ पर जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 3 एजीएम हैं, कुलदीप सिंह एजीएम, रामपाल एजीएम और हरीश शर्मा एजीएम, और इनका एक टाउट है गुरमीत सिंह और दूसरा टाउट है इनका रविंद्र कुमार। ये 5-6 लोगों का रैकेट है जो आरसीएस को मैनिपुलेट करते हैं, एमडी को मैनिपुलेट करते हैं, बोर्ड को मैनिपुलेट करते हैं और चेयरमैन को मैनिपुलेट करते हैं। इन्होंने सारा का सारा सिस्टम, जबकि जो डिजर्व करते थे कैंडिडेट डीपीसी में, उनकी इन्होंने एसीआर ख़राब कर दी और अपने लोगों की प्रमोशन करवा के और आराम से जो है ना बैठे ऑफिस के अंदर अब मौज कर रहे हैं और सारे फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं। इस दौरान मैंने 14 जनवरी 2026 को निशा ठाकुर, जो कि इसी बैंक की एम्प्लॉई है, इसकी तरफ से बैंक को नोटिस, आरसीएस को मैंने एक लीगल नोटिस दिया कि 2022-23 की एक डीपीसी की जांच की जाए, लेकिन इन्होंने विद इन टाइम आरसीएस ने मुझे ना तो कोई जवाब दिया और ना ही इनके ऊपर कोई एक्शन लिया। उसके बाद मैंने 16 जनवरी 2026 को एक पर्सनली मैंने अपने नाम से कंप्लेंट डाली कि जबकि रामपाल जैसे करप्ट आदमी के खिलाफ पहले ही 2 एफआईआर दर्ज थी डारला घाट पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये जमानत पर चला हुआ है, और इन लोगों के खिलाफ इतने फ्रॉड के रिकॉर्ड इनकी सारे नॉलेज में, आरसीएस की नॉलेज में भी है, बैंक की नॉलेज में भी है, एमडी की नॉलेज में भी है, और इवन के आरबीआई शिमला और नाबार्ड शिमला की नॉलेज में भी है। इनको कैसे प्रमोशन दे दी गई, तो इन सब के खिलाफ जो है ना कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी जाए और जो करप्ट लोग हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन्होंने विद इन टाइम कोई एक्शन तब भी नहीं लिया, और उसके बाद मैंने 18 मार्च 2026 को फिर एक रिटर्न कंप्लेंट करी सीबीडी नाबार्ड को, और नाबार्ड वो कंप्लेंट भी ऐसे ही चली गई, 4 हफ्ते का टाइम चला गया, लेकिन उन्होंने कोई भी इसके ऊपर, मेरी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। ना मुझे आज तक किसी लीगल नोटिस का जवाब आया, ना कुछ आया। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो बड़ी हैरानी की बात है कि एफआईआर दर्ज होते हुए 45 नंबर एफआईआर 2019 और 29 नंबर एफआईआर 2023 डारला घाट पुलिस स्टेशन में दर्ज है, और 4 नंबर एफआईआर 2025 की एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट सोलन के अंदर दर्ज है कुलदीप सिंह के खिलाफ और रामपाल के खिलाफ, और मेरी कम से कम भी 15 से ज़्यादा कंप्लेंट जो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ, इस कंप्लेंट के साथ भी क्लब हो चुकी है, जिसमें 3 नंबर एफआईआर कुलदीप सिंह के खिलाफ दर्ज हुई है। तो इनके खिलाफ इतना कुछ चलने के बावजूद भी ये अब डीपीसी का फिर प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, और वो सिर्फ जो है ना प्रोसेस कुलदीप सिंह, जो कि इस बैंक का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, और जो अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के अंदर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दबाने के अंदर, या उनको मैनिपुलेट करने में, या अपने लोगों के खाते राइट ऑफ करने में, प्रोविजनिंग करने में, या उनके जो है ना ओटीएस के अंदर सेटल करने में ये शामिल है। और ये सारा का सारा इनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए किया जा रहा है, जबकि मेरी जितनी भी कंप्लेंट गई है इसके अंदर मतलब एक्शन, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन वो अभी कंक्लूड होने में कुछ टाइम लग सकता है। तो मैंने सीबीडी नाबार्ड मुंबई को अभी ये जो प्रेजेंट कंप्लेंट लिखी है, ये मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी शिमला को भी लिखी है, इसकी कॉपी वहाँ पर भी भेजी है, क्योंकि मुझे कुछ इंटरनली पता चला था। तो मैं चाहता हूँ कि इनके सारे के सारे बेनिफिट विद हेल्ड किए जाएं, और इनको अभी कोई भी प्रमोशन के अंदर कंसीडर ना किया जाए, और अगर इनको प्रमोशन में कंसीडर किया जाता है तो फिर मैं तो यही मानूंगा, ये तो सारे हम क्लियर है कि मतलब पॉलिटिकल प्रेशर लगा लीजिए, या इनके ये पैसे खाकर जो है ना आरसीएस शिमला और ये पंकज सूद जो है ना ये मिलकर सारी मैनिपुलेशन करके ये सारा कर रहे हैं, क्योंकि पंकज सूद ने और चेयरमैन ने भी कई फ्रॉड किए हुए हैं, और जो इनके खिलाफ जो है ना यहीं के जो डायरेक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन वो सारी की सारी कंप्लेंट ये मुख्यमंत्री का निजी आदमी होने के चक्कर में की वजह से, जो मुकेश शर्मा चेयरमैन है, वो सारी की सारी कंप्लेंट उनकी दबा दी गई है, लेकिन वो सारी की सारी कंप्लेंट अभी भी सिर्फ दबी हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं जो मैंने आज ये कंप्लेंट की है, मैं इनका एक इंतज़ार करूँगा कि वो मेरी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन ले, और मैंने ये सारी की सारी कंप्लेंट जो है ना विद रिकॉर्ड लगाई हुई है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में कोई नए खुलासे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं,
एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.